नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो हिंदी। आज मैं आ चुका हूँ ग्राम शिवपुरा में। आप देख सकते हैं यहाँ पर आलू की खुदाई चल रही है और हमारे साथ इस खेत के किसान हैं। उनसे पूछेंगे आलू की कैसी पैदावार है और कैसा निकल रहा है। देख सकते हैं आप वीडियो में जो आलू के पैकेट लगे हुए हैं वे बहुत दूर दूर लगे हुए हैं और आलू की कुछ इस साल पैदावार कम है। अभी जो आलू के किसान हैं उनसे पूछेंगे कितने दिन का आलू है और कौन सा आलू लगाया है और कैसी पैदावार है और अगैती फसल के आलू के बारे में उनको समस्त जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। आपका क्या नाम है? राजमोहन। तो राजमोहन जी, अभी हम जिस जगह पर हैं इसका गांव का नाम और एक बार पता बता दें आप। ये है ग्राम शिवपुरा, पोस्ट रजमाना, जिला मैनपुरी। तो अभी हम देख रहे हैं वीडियो में, ये कौन से आलू की खुदाई चल रही है अभी? ये है बंडबल 6 पुखराज आलू। पुखराज। और अभी पैदावार कैसी है आलू की? पैदावार वही है 15 पैकेट की लगभग। 15 से 20। जो आज निकल रहा है वो कितने पैकेट का निकल रहा है? अभी तो लगाया नहीं अंदाज, अभी बाद में जब पूरा हो जाएगा तब पता चलेगा। फिर भी जो खुदाई हो चुकी है 15 से ऊपर ही है। 15 का 15 पैकेट बीघे के। जैसे हम वीडियो में दिखा रहे हैं आलू की, जो आलू है इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है। तो जैसे हम देख रहे हैं बढ़िया आलू है, पुखराज आलू है, इसमें चेचक वगैरह भी नहीं लगी है। तो और भी हमने देखा था जो पिछले दिनों जो हमने आलू की जानकारी ली थी, जो हमारे ही पास में ही गांव है, तो उसमें आलू की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी। इसमें ठीक ठाक क्वालिटी है आलू की। तो क्या कौन सी लागत वगैरह आपने लगाई हो? आलू क्वालिटी वगैरह अच्छी आ रही है? कितनी लागत इसमें लग गई है? लागत इसमें लग गई होगी ऐसी 5-6 हज़ार रुपये बीघे की। 5-6 हज़ार रुपये जो कि लागत आलू अगर आपका है तब 5-6 हज़ार रुपये बीघे की लगी? हाँ, सब मिला के आलू के बीज वगैरह सब मिला के 5-6 हज़ार की ज़्यादा लगी। आलू है भरियो 12,000 रुपये बीघा। तुम बताओ कितनी लगी लागत? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये बीघा की पड़ गया। कितनी टोटल लागत अगर बीघे के हिसाब से देखी जाए कितनी लगी है? तो बीघे के हिसाब से देख लो, 6 दूनी 12, 3 15, 7 10,000 रुपये मान लो। 10,000 रुपये बीघे की। खादी से लेके घूरा से लेके और सब। हाँ। तो अभी इस आलू की जैसे हम वीडियो में दिखा रहे हैं, आज इसकी खेत में ही बिक्री हो चुकी है। खेत में हो गई है। क्या रेट बिक्री हुई है इसकी? 13 से 21 रुपये हो गई है। 1321 रुपये पैकेट। और इसमें तौल कितनी रहती है? तौल कुछ नहीं होती है, चाहे 50 किलो निकल जाए, चाहे 55 हो जाए, चाहे 70 हो जाए, चाहे 60 हो जाए। 4 उंगल मोड़ा खुलता हुआ होता है। फिर भी जो व्यापारी बताते होंगे, व्यापारी ये कहते हैं 4 उंगल खोल के दो, बस वो तौल नहीं मांगते। कुछ वो होती है अगर कहीं तो एवरेज लगाते होंगे? एवरेज नहीं है, कोई पैकेट पतला है, कोई मोटा है, कोई कैसा भी है, लेकिन वो ये कहते हैं जैसे पैकेट तो सारे एक जैसे ही है। और वो ज़्यादा ये कहते हैं कि 4 उंगल खोल दो और आलू को पैकेट है थोड़ा हिला जुला के भर दो, बस। लगभग 55 किलो का एवरेज? 55 किलो का एवरेज। कम से कम कच्चा सीजन है, इसमें पानी मात्रा ज़्यादा हो तो 55 किलो तो है ही है। 55 से ऊपर ही जाए, कम ना है। और जैसे ये खेत में जो आज अगैती फसल की खुदाई हो रही है, अभी भी आलू 2 महीना 5 दिन का खोद दिया। 2 महीने 5 दिन का। तो इसमें आप दोबारा आलू लगाओगे? दोबारा आलू लगाएंगे इसमें भी। अभी 2-4 दिन में 4 बीघा और खुदाई के लिए उसमें भी लगाएंगे आलू। और दोबारा इन खेतों में लगाओगे? दोबारा हम इसमें निकालेंगे 40 पैकेट बीघा का। कम नहीं निकलेगा, ऊपर ही निकलेगा। 40 पैकेट बीघे का निकलेगा। जैसे आप हर साल इसमें दोबारा ही आलू? दोबारा इसमें नहीं लगाते। दोबारा दूसरा खेत है वो पास में ही है, यहीं पे, उसमें लगाए तो पिछली साल। ऐसा दोनों में लगाएंगे। दोनों में लगाओगे? दोनों में लगाएंगे। जो 1321 रुपये आपका पैकेट की बिक्री हुई है हाँ। आलू की, तो और आपके 10,000 रुपये बीघे की इसमें लागत लग गई है, तो इसमें आपको कुछ फायदा हो रहा है? नहीं, फायदा है, घाटा तो कोई मतलब है नहीं। 10-20-25 हज़ार खर्चा, 15-20 हज़ार बच रहे हैं। लगभग ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक सही है। एवरेज आधा मान लो, आधा खर्चा आधा बचत। और जैसे दोबारा आलू आप लगाओगे? दोबारा आलू में वो तो किस्मत के ऊपर है। भाव सही रहा तो कम से कम 2-2.5 लाख का हो जाए, 2 लाख का हो जाएगा। अगर किस्मत भाव तो लगभग इस साल जो कहीं नहीं जा सकती ना, भविष्य कुछ नहीं कहा जा सकता। पैदावार कम है वैसे हर साल नहीं, पैदावार का ऐसा है, पैदावार इसलिए कम है आलू इसलिए लोगों के सड़े हैं कि इन्होंने दीपावली से पहले गाड़ दिया। उसमें इतनी गर्मी पड़ रही थी, गर्मी की वजह से आलू सड़ गया है। और ख़ासकर जो मोहन कुपरी और बाकी आलू की पैदावार जैसे 302 है, हमने भी गाड़ा तो उसमें भी कम जमा हुआ है।
तो जमाव का चक्कर तो ये है कि लोग पानी नहीं लगाते, कहीं बोलते कुड़ी फसल जाएगी, ये है वो है। ऐसा नहीं, पहला पानी दबा के लगाओ, सारा आलू जमेगा और अच्छी पैदावार होगी। खाद यूरिया हम कम डालते हैं। जैसे जो किसान भैया, जैसे ज़्यादा टेम्परेचर हाई की वजह से आलू में जो आलू की लगन होती है वो कम हो गई। हाँ बिल्कुल कम है, इन साल बहुत कम है। जैसे आप आलू करते हो गई थी फसल की, पिछली साल आपने हमारा पिछली साल से आधा आलू निकला 2.5 बीघा। पिछली साल 60-65 पैकेट निकले थे 2.5 बीघा में। यही सीजन था खुदाई का और गड़ाई का, सितंबर का। हम 20 सितंबर के बाद कभी भी गाड़ देते हैं। 20 सितंबर के बाद ही लगाया था। और वो कितने दिन की आपने आलू? वही सेम है, 2 महीना 8 दिन, 2 महीना 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, बस 10 दिन का हम नहीं खोदते, उससे पहले खोद देते हैं। जैसे आलू तो आधा निकल रहा है, लेकिन जो आलू के भाव हैं तो रेट सही मिल गए, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा बहुत है फर्क बस। ठीक-ठाक मिल गया है। हाँ हाँ, उस वजह से किसान सही है, थोड़े संतुष्ट राहत में है, है। राहत में है। और अगर कहा जाए बहुत फायदा है, बहुत फायदा किसान को बहुत आलू फायदा इसलिए नहीं है कि आलू की लगन कम है, रेट की कोई बात ना है। अगर आलू की लगन की, अब गर्मी इतनी पड़ रही है, आलू फट रहा है, आलू सड़ रहा है, आलू जम नहीं रहा है, तो समस्याएं तो ढेर सारी हैं। पर कम निकला है तो पेमेंट भी सही मिल गया। पिछली बार हमने 735 बेचा था, 650 खेत में बेचा, तो फिर यहाँ नहीं बेचा, आगरा लेके वहाँ और डाउन हो गया, तो वो एक अलग चीज़ भाव मिर्च का। तो और जो आप दोबारा आलू लगाओगे खेत में, तो उसमें क्या कितनी लागत कितनी लगाते हो? लगाए तब कम लगेगी। अब तो सिर्फ घूरो पड़ोगा और मुश्किल से 1-2 बोरी DAP डालेंगे। लगभग जैसे अगर 10,000 पिछली अब 2-2.5 हज़ार मान लो एक बीघा। पहली फसल में 10,000 पूरी लागत अब लगी है, अब तो 4-5 हज़ार, 50% कम, 50% पूरा। 50%। हाँ, तो दोबारा लगाने से किसान को ये भी फायदा हो जाता है, लागत कम लगती है। लागत कम लगेगी। दोबारा लगाने से एक और फायदा है कि कोई बीमारी नहीं आलू में निकलती, न चेचक जिसमें निकलती हो उसमें भी फुल गारंटी है कि चेचक नहीं निकलेगी। अगर दोबारा आलू लगा दिया तो दोबारा वाले में चेचक भी कम नहीं लगती ही नहीं है। और कई जगह जैसे किसान लगाते हैं तो बेल वगैरह नहीं टिक पाती, झुलसा, और जल्दी झुलसा के लिए देखो ढेर सारी कंपनियां हैं, बायर कंपनी, कई कंपनियां हैं, अच्छी कंपनी का महंगी दवा आता है, उससे सब रुकता है। हमने पिछली बार 2 दिसंबर को आलू गाड़ा था। अब समझ लो 2 दिसंबर को वो जमेगा, कै दिसंबर कम से कम 10-15 दिन जमने में लगाए, और जमते ही उसको 4 उंगल ऊपर बढ़ा है। उसके बाद उसमें रोग लगना शुरू हो गया। तो जब रोग लगा तो फिर हमने उसमें दवाई खींची 5,000 की, और आलू इतना टॉप निकाला जो हमने शुरू में नहीं निकाल पाया था। जो दोबारा गाड़ा है उसमें अच्छी खासी एवरेज में निकाला हुआ है आलू। 2 दिसंबर को आपने आलू लगाया था, अभी भी निकल लगे। 2 दिसंबर आने ही वाला है, लगभग 4-5 दिन हाँ वही होगा, हो जाएगा। और जैसे अगर दूसरे आलू की बात की जाए, जैसे जो ठीक ठाक टाइम से लगाए जाते हैं, एक बार जो वो भी 40 का कम नहीं निकलेगा। अब जो लग गया है वो फसल क्या कैसी है? वो फसल बढ़िया है। जो लास्ट में आलू की लगन है क्या कैसी है? मोहन कुपरी है, जो दीपावली तक गाड़ा, दीपावली के 8 दिन बाद भी गाड़ा, वो भी सड़ गया। लोगों का बहुत परेशानी, बहुत मतलब उनको नुकसान हुआ है। और जो और वैरायटी थी वो सब वैरायटी सही है, पैदावार सही देंगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी आलू जितना लेट गाड़ो उतनी ही पैदावार बढ़िया है। जो आपका बीज जिस आलू में जो आप खेत में लगाओगे बीज, तो उसके क्या रेट चल रहे हैं? कौन सा आलू है वो देखो, ये है पुखराज 166 इसको बोलते हैं। इसका तो अभी कच्ची सीजन में कोई आलू का चिप्स होना हो या कोई भी हो, कच्ची सीजन में कोई वैरायटी नहीं देखता, सिर्फ आलू देखता। हमें आलू चाहिए तो वो आलू ले लेता है। पक्की सीजन में हाँ आगे फसल में हाइब्रिड आलू लगाते हैं, हाइब्रिड जल्दी तैयार हो, 60-65 दिन में हो जाता है। या गेहूँ या जो दोबारा आलू जो भी कर ज़्यादा जल्दी से जल्दी लगा सकें, फसल अगली फसल अच्छी हो सके। हाँ हाँ। जो आप दोबारा आलू लगाओगे वो कौन से वैरायटी का? वो वैरायटी देखो 3 है, या तो इसमें ख्याति होगा, या बंडवल होगा, मोहन कुपरी होगा। 3 में से एक वैरायटी लगाएंगे। और एक 302 है, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, किला छूट गया, कल 2-1 दिन में हम काट देंगे उसे। और उसकी खुदाई कब तक हो जाती है? तब तक धूप उसकी ऐसा धूप होती है, हम 11 बजे के बाद खुदाई बंद कर देते, चाहे लेबर खोदे चाहे हम ट्रैक्टर से खोदें। हमारा खुद का ट्रैक्टर है, सुबह जल्दी खोद लेते, लेबर को जल्दी बुला लेते हैं। हम 10-11 बजे के बाद धूप नहीं लगने देते हैं आलू में, और इकट्ठा करके जितना भी हो गया उतना इकट्ठा करके छाया में रख देते हैं। और ये पुराने आलू को जो बीज आप लगा रहे हो वो क्या रेट बिक्री चल रही है अभी इसकी? पुराने रेट की तो अभी डाउन है, वही 800-900 हज़ार। हाइब्रिड आलू 1000 तक आलू है। आपका कोल्ड स्टोरेज में आलू अभी तक बचा हुआ है? मैं अभी निकाल ले आया हूँ, 4-6 दिन हो गए निकाल के। 4 से 5 दिन हो गए। और बिक्री के लिए नहीं बचा हुआ? बिक्री के लिए हमने बेच दिया 1250 रुपये, 1150 रुपये पहले ही बेच दिया था। पहले ही जब
मतलब मैंने 750 रुपये कच्ची सीजन भेजा, जो अभी खुदाई चल रही इस समय बेचा था। उसके बाद उसी खेत में दोबारा आलू लगाया था। वो आलू 3.5 बीघा में था। 1 से 42 पैकेट निकले। 1 से 42 पैकेट के कुछ हमने उसमें गड़ाई कर दिया 40 पैकेट, बचा हुआ 1150 1250 रुपये पैकेट हमने बेच दिया आलू, जिसमें बहुत लाभ हुआ। अभी आलू जो रेट चल रहे हैं, नए आलू के हम रेट एक बार बताएं। नया आलू मंडी में, कानपुर मंडी में 2500 से 3000 रुपये क्विंटल की बिक्री चल रही है। ठीक है। और जो हमारा हाइब्रिड आलू है 1900 रुपये से लेके 2200 रुपये क्विंटल, जो पुखराज और ख्याति आलू होता है। और सिंदूरी आलू वही 2500 से लेके 2800 रुपये तक। और हॉलैंड आलू जो है, हॉलैंड आलू की बिक्री वही जो सिंदूरी और हॉलैंड एक रेट है। और अभी जो लाल आलू है, लाल आलू को जो गुल्ला भीजा है, भीजा पे कुछ ज़्यादा तेजी है। वो भी 2500 से लेके 3000 तक बिक्री चल रही है लाल आलू की भीजा की। ठीक। और यहाँ पर क्या रेट है जो हमारे कोल्ड स्टोरेज में? देखो यहाँ भी वही है, 1011 से ऊपर नहीं, सब अभी डाउन है। लेकिन अब मंडी उचक रही है। अगर मील का आलू उचक रहा है तो क्लियर है कि जो कच्चा भी है, कच्चा क्या होता है कि अगर मील का डाउन हो तो इसे कोई नहीं लेगा महंगा, क्योंकि आदमी कच्चो ही वो मील वाला खाएगा। अगर वो महंगा है तो क्लियर है, नव आलू महंगो बात है, 100-200 रुपये ऊपर ही रहेगा। ऊपर रहेगा तो जिसकी बिक्री सब। जो ऊना और होशियारपुर, ऊना हिमाचल में है, होशियारपुर पंजाब में है, यहाँ पर कच्चे आलू बहुत ज़्यादा लगाई जाती है, अभी चल रही है। तो जो हमारे कल व्यापारी से बात हुई थी वो बता रहे थे वहाँ पर भी आलू की पैदावार कम है साल की अपेक्षा। तो इस वजह से अभी उम्मीद है कि आलू सस्ता नहीं होगा, ज़्यादा सस्ता नहीं होगा, कुछ तो रेट डाउन होंगे। जो अभी ऐसा है कि हमने अपने क्षेत्र में जो हमारा गांव पड़ता है, 1-2 गांव और पड़ते हैं, उस क्षेत्र में मैंने पहले आलू गाड़ा था कच्ची सीजन का, और पहले ही खुदाई किया। तो रेट तो इसलिए डाउन होंगे कि बारिश नहीं रुकी, कुछ रुको, बीज तैयार नहीं था, लेट गाड़ा था। किसी ने अक्टूबर में गाड़ा है और सितंबर में 25 के बाद गाड़ा है, किसी ने 30 में गाड़ा। तो अब जब खुदाई होगी तो सारे के इकट्ठी खुदाई होगी। जब इकट्ठी खुदाई होगी तो क्लियर है कि रेट तो डाउन होंगे, क्योंकि लेने वाली चाहे कोल्ड व्यापारी वही हो, चाहे खेतों में व्यापारी वही, कहीं तो से बन के आएंगे ही नहीं। और कच्ची सीजन में आपने इससे पहले जो 1321 रुपये बिक्री हुई है, नहीं, पहली बार लिया कभी नहीं लिया है। पहली बार आपको पहली बार लिया है। और कोल्ड में तो हमने लिया है 1500 तक का ले लिया है, लेकिन कोल्ड का अलग है। कच्ची सीजन में यहाँ सीजन में अगर पक्की सी वो कोल्ड वाले आलू के चक्कर में रेट सही है और कोई बात नहीं है। अगर पैदावार होती अच्छी, पैदावार होती तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते। हाँ, बहुत। पैदावार कम की वजह से अब हमारी नहीं पैदावार तो सारे पूरे हिंदुस्तान में कमी है। कहीं भी टेम्परेचर अच्छा भी हो तहाँ भी कम है। जहाँ टेम्परेचर बढ़िया है वहाँ 50 का निकलता, वहाँ भी 40 का निकलेगा, 40 का निकलता, 30 का निकलेगा। अब यहाँ पे तो 30 का निकलता था, सो अभी 15 का निकला। यहाँ तो इतना टेम्परेचर, अभी 8-10 दिन हो गए तब टेम्परेचर सही आया है, न वैसे तो टेम्परेचर बहुत गर्म था। आपका हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। जय किसान।